नमस्कार भाई लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे भाई लोग सिक्के वाले प्रश्न। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है, एक बैग में रुपये 1 व 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 7 के अनुपात में हैं। यदि कुल 312 रुपये हैं तो 50 पैसे वाले सिक्कों के ज्ञात करें। 50 पैसे वाले सिक्के ज्ञात करें। तो पहले तो आप 1 रुपये ऐसे मस्त, पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि पहले पैसे कितने हैं वो लिखना। 1 रुपये, 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे आप ऐसे लिख लेंगे। तो उसके नीचे आप उसका अनुपात भी लिख लेंगे। कितने अनुपात मिलेंगे? 5, 6, 7। इतना आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, क्योंकि इतना करेंगे तो आपको इसका टेंशन छूट जाएगा। यहाँ से इसका टेंशन, यहाँ से इसका टेंशन। अब कुल पैसा 312 रुपया, 312 रुपया यहाँ पे। अब कुछ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बिना समझे आप एकदम जीरो लेवल पढ़ाऊंगा भाई लोग आपको एकदम। तो अब कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्के ज्ञात करें। 1 रुपये 5 के अनुपात में है, तो कितना रुपया होगा? 5 रुपया होगा कि नहीं? 5 रुपया। 50 पैसे 6 के अनुपात में, यानी कि 98 मिलकर 1 रुपया बनता है। और 6 जगह है, 6 जगह है, तो 98 6 जगह, ये 98, ये 98, ये 98, ये 98, ये 98 और ये 98, 3 3 6, यानी कि ये दोनों मिला के 1 रुपया बना, ये दोनों मिला के 1 रुपया बना, ये दोनों मिला के 1 रुपया बना। तो टोटल कितने रुपये बने? 1 2 3। तो यहाँ पे कितने रुपये बनेंगे? 3 रुपये। ये इसको पैसे में कन्वर्ट किया है भाई लोग। ये तो पैसे में, ये रुपये में कन्वर्ट हो रहा है, रुपया में। पैसे में है तो ये भी देखिए रुपया में हो गया। 1 रुपये में, ये रुपया में, तो 5 रुपया में हो गया। अब 25 पैसा के 7 अनुपात में है। तो देखिए 25 पैसा अगर 4 होता है तो हमें 1 रुपया में प्राप्त होता है। 4 होता है तभी ना हमें 1 रुपया प्राप्त होता है। तो 7 है तो कितना हमें प्राप्त होगा? यानी कि 4 को इसमें से निकाल देंगे तो बचा 3, यानी 1 रुपया तो बन गया ऐसे ऐसे, दशमलव लगा देंगे, 3 बच गया ना। तो 25, 50, 75, यानी 75 पैसे। 1 दशमलव रुपये लिखेंगे भाई लोग, रुपया। तो देखिए 1 5 3 8 और 9 रुपये 75 पैसे हैं टोटल। आज इनकी वैल्यू दिया गया है 312। तो इस जीरो को यहाँ से हटा, दशमलव को काटने के लिए यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाना पड़ता है। 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 4 हो गया, यहाँ बच गया 5 9 45, यहाँ पे बच गया भाई लोग 2, 25 हो गया, 5 5 25। 5 से काटेंगे, 5 6 30, 1 बच गया, 5 दूना के 10, 2 बच गया, 20 हो गया, 5 चौको 20। आइए जीरो उतार लेंगे। तो यहाँ पे 6 2 और 4 और 0 बटा के 1 9 5। अभी 5 से कट सकता है, 5 3 15। और यहाँ पे बचा है भाई लोग 4, 5 9 45, 5 1 कम 5, 1 बच गया इसमें के, 5 दूना के 10, 2 बचा है, 24 है अभी, 5 चौको 20। यहाँ पे अभी 40 है, 5 बटे 40। अभी 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 के 9, 3 चौको 12, 3 1 कम 3, 18, 3 छक्के 18, 416 हो गया कि नहीं भाई लोग? 416 बटा के 13। तो 13 ताई 39, 13 ताई 39। और यहाँ पे बच गया भाई लोग 2, 13 दूना के 26, यानी 32। 1 यूनिट का मान निकल के आया है 32। 1 यूनिट का मान 32 निकल के आया है। तो हम अनुपात में भाई लोग इसके मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि 50 पैसे का कहाँ है। 50 पैसे का 6 है ना, तो इंटू 32, 6 दूना के 12, 12 को 2 से लगाए, 3 दूना के 6 1 7, यानी 72 सिक्के हैं 50 पैसे के भाई लोग। क्या आप लोग को समझ में आया भाई? इतना काटने पीटने के लिए सॉरी भाई। अब देखिए इसमें शायद इसमें इतना ना काटना पड़े। दिया गया है 25 व 50 पैसे, 25 पैसे व 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के
की संख्या का अनुपात 4:2:2 है। यदि बैग में कुल 72 रुपये है तो 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या ज्ञात करें। ये वही सवाल है। देखिए 25 पैसे यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे 50 पैसे दे दिया गया है, यहाँ पे 1 रुपया दे दिया गया है। अब इसका अनुपात 4:2:2 दे दिया गया है। अब ये पैसे में है, ये इसका अनुपात है। अब हमें रुपये में कन्वर्ट करना है। तो 25 पैसे के 4 यानी 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। 50 पैसे को 2 यानी ये भी 1 रुपया का हो गया। आइए 2 1 कम 2 यानी ये 2 रुपया हो गया। तो 2 2 4 रेशियो का मान कितना दिया गया है, 72 रुपये दिया गया है। तो 1 रुपये का मान देखिए, 4 1 कम 4, यहाँ पे बचा 3 32, 4 8 32, 1 यूनिट का मान 18 दे दिया गया है। तो हम भाई पैसे में नहीं करेंगे इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके अनुपात में करेंगे भाई लोग। तो दिया गया है क्या, 25 पैसे वाले सिक्के ज्ञात करें। सिक्के ज्ञात करना है हमें, ना कि पैसा ज्ञात करना है कितना पैसा है। तो सिक्का यहाँ पे है 25 पैसे वाला 4 अनुपात में, तो इंटू यहाँ पे करेंगे 18। 8 चौको 32 को 2 हासिल लगा 3, 8 1 4 1 कम 4 और 4 3 7 यानी 72 रुपये। एकदम करेक्ट 72 रुपये आया है भाई लोग, सही है इसका आंसर। देखिए ये इतना आंसर में हो गया है, ये वाला इतना में हुआ था, माफ़ी चाहता हूँ। अब देखिए दिया गया है 1 रुपये व 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:6:20 है। तो बैग में कुल 500 रुपये हैं, तो 50 पैसे वाले सिक्के ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना क्या है, 1 रुपये यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 50 पैसे लिखना है, यहाँ पे 10 पैसे लिखना, कुछ नहीं करना। 10 पैसे अगर 10 है तो अब जाके 1 रुपया बनता है, बस आपको इतना याद रखना है। तो यहाँ पे दिया गया इसका अनुपात 5:6:20 और इसका टोटल जो है 500 रुपया दिया गया है। 500 रुपये से टोटल कुल पैसा हुआ, उसको मिला के 500 रुपये है इसका। तो इसको पैसे में कन्वर्ट कीजिए। 10 पैसे का 20 अनुपात में है, तो यानी 10 पैसा 10 गो होता है तो 1 रुपये बनता है, तो 20 गो है तो क रुपये बनेगा, 2 रुपया बनेगा। और यहाँ पे देखिए 50 पैसा 6 गो है, 50 पैसा का 6 गो है तो क रुपये बनेगा, यानी 50 पैसा का 6 गो है, 50 50 1 रुपया हो गया कि नहीं। 100 पैसा होता है तो 1 रुपया बनता है, तो 6 गो है 50 पैसा का, तो यानी 6 अनुपात में है, तो इसको आधा कर देंगे तो ये उसका पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसको सिंपल तरीका होता है भाई लोग, अनुपात दिया गया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है, अगर 1 रुपया है तो ठीक है छोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे 20 दिया गया है। तो अगर आपको कह रहा है कि पैसा से रुपये में कन्वर्ट करना है तो सिंपली जैसे 50 वाला है उसको 2 से भाग कर देंगे तो वो हमेशा भाई लोग रुपया में हो जाएगा, 3 रुपया में हो जाएगा। और 10 पैसा दिया गया है तो इसको हमेशा 10 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 रुपया। बस सिंपल हो गया। 5 रुपया का 1 अनुपात में है तो 1 रुपया 5 अनुपात में है तो 5 रुपया। 5 3 8 2 11 11 है ना भाई, 5 3 8 8 2 10 10 है भाई लोग। माफ़ी चाहता हूँ भाई, कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर है मेरी। इसका मूल्य दिया गया है 500 रुपया। तो 1 यूनिट का मान निकल के आया है 50। 1 यूनिट का मान निकल के आया है 50। तो क्या कहा है, 50 पैसे वाले सिक्के ज्ञात करें। तो 50 पैसे वाले सिक्के का अनुपात यही ना है, हमें अनुपात में ख्याल रखें, कभी पैसे में ना करें या ना ही कभी रुपये में करें। ये रुपये बना है इसका, आइए भाई इसका अनुपात है, ये पैसा दिया गया है। अगर पैसा पूछेगा कितना रुपया है तो इसका दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए कितने 50 रेशियो में है, 1 रेशियो का मान 50 है ना, तो 6 रेशियो का मान कितना हुआ, 5 6 30 यानी 300 रुपये। तो भाई 300 सिक्के हैं भाई इसके, 50 पैसे के 300 सिक्के हैं। समझ में आ रहा है भाई लोग। देखिए इस प्रकार से ये वाला सवाल आसान क्वेश्चन होते हैं भाई लोग, सिक्के वाले आराम से कर लेंगे आप लोग। 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के के 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में रखेंगे, टोटल मूल्य 400 रुपये। तो 1 रुपये वाले सिक्के ज्ञात करें। तो यहाँ पे 1 रुपये, यहाँ पे 50 पैसे, यहाँ पे रुपये लिख लेता हूँ, गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे 25 पैसे। अब कुछ करना क्या, इसका अनुपात यहाँ पे लिखने का 2 3 4। अब इसको भाई कुछ करिए मत, पहले रुपये में कन्वर्ट कीजिए। रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये का 2 रुपये, 1 रुपये 2 अनुपात में लिखा है तो 2 रुपये होगा कि नहीं होगा। 1 रुपये 2 जगह रखा है। अब 50 पैसे 3 जगह रखा है, 50 पैसे 3 जगह यानी 1.5 रुपया होगा कि नहीं हो गया।
25 पैसे 4 यानी 1 रुपया हो गया। ये जोड़ लेंगे पैसा इसका, ये रुपये में कन्वर्ट हो गया, ये इसका अनुपात है, ये इसका पैसा है। और टोटल कितना 400 रुपया। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? इसको टोटल जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 1 4 4.5 रुपया यानी 4। अभी इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 45 और यहाँ पे हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 5 बटे 40 यानी 800 बटा के 9। तो 9 से काटेंगे 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। यहाँ पे कितना बच गया भाई लोग? यहाँ पे फिर से बच गया भाई लोग 8 बच गया, फिर से यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे इसको हटा तो 8, 9 अट्ठे 72, फिर से यहाँ पे 8 बच गया भाई लोग। अब इसको काट देंगे, दशमलव लगा के यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो 9 अट्ठे 72 यानी एक रेशियो का मान निकल के आया है 88.888। यही निकलते आएगा भाई लोग। तो भाई लोग क्या कहा है, 1 रुपये वाले सिक्के ज्ञात करें। 1 रुपये वाले सिक्के का अनुपात ये है तो इंटू 88.88, 8 दूना के 16 को 6, 8 दूना के 16 6 80 लगा 1, 8 दूना के 16 1 17, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 8 दूना के 16 1 17, यहाँ पे 177.6 रुपया बनेगा आपका भाई लोग। देखिए इसमें देखिए, अब देखिए भाई लोग एक और सवाल दिया गया, एक बैग में 10 रुपये 20 रुपये तथा 50 रुपये के नोट के अनुपात 1:3:5 में रखा गया है। यदि बैग में रखी गई राशि 19 5 20 है तो 20 रुपये के नोट की संख्या ज्ञात करें। तो कुछ करना है क्या, यहाँ पे 10 रुपये लिखना है, 10 रुपये में अब भाई कोई पैसे में नहीं है, यहाँ पे 20 रुपये है, 20 रुपये है, यहाँ पे दिया गया है 50 रुपये, 50। ये जगह लिखा है 1 रेशियो में, ये 3 रेशियो में, ये 5 रेशियो में। तो देखिए रुपये में कन्वर्ट करने के लिए तो 10 रुपये एक जगह पड़ा है तो 10 रुपया बचेगा, 20 रुपये 3 जगह है तो 20 त्याई 60, ये 60 रुपये हो जाएगा, प्लस 50 रुपये 5 जगह है तो 5 5 25 यानी 250 हो जाएगा। ये हो गया कि नहीं हो गया भाई लोग? अब इसको जोड़ लेंगे टोटल। भाई लोग माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे 125 होगा भाई लोग, ये 125 होगा, 150 होगा, 150 होगा, 150 नहीं 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 भाई लोग 250 होगा भाई लोग। क्या दिमाग में कुछ और चल रहा है? तो सभी को जोड़ लेंगे, 1 0 उतर जाएगा यहाँ पे, 5 6 11 11 1 12, 12 को 2 ऐसे लगा 1 2 ऐसे लिया 1 3, 320 का मान दिया गया 19 19 20। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो काटेंगे, 6 दूना के 12 3 छक्के 18 यानी कि 6 बार में 1 यूनिट का मान जो है 6 निकल के आया है, 6 यूनिट निकल के आया है। तो क्या करा, 20 रुपये वाले नोट की संख्या ज्ञात करें। 20 रुपये वाली नोट की संख्या यही ना है 3 रेशियो में, तो इंटू यहाँ पे 6 कर देंगे तो 3 छक्का 18 नोट 20 रुपये के। क्या समझ में आया भाई लोग? चलिए धन्यवाद, यहीं पे हमारा आपका विदा लेते हैं।